श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे मंगला गौरी व्रत के बारे में। आप सभी को पता है कि सावन माह के सोमवार का बहुत ही अधिक महत्व होता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है, व्रत किया जाता है। ठीक इसी तरह सावन माह के मंगलवार का भी बहुत अधिक महत्व माना जाता है, क्योंकि इस दिन माता पार्वती की पूजा आराधना की जाती है और इस दिन माता गौरी के व्रत का भी विधान है, जिसे कहा जाता है मंगला गौरी व्रत। प्रिय भक्तों, यह जो मंगला गौरी का व्रत होता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है, क्योंकि इस व्रत को हमें 5 वर्षों तक रखना है। अर्थात मंगला गौरी का जो व्रत करने का हमें अवसर मिलता है, 1 साल में केवल 4 बार ही हमें यह अवसर मिलता है, क्योंकि मंगला गौरी का व्रत जो होता है केवल सावन के महीने के मंगलवार को ही रखे जाते हैं। और साथ के साथ आपको इस व्रत को लगातार 5 वर्षों तक करना है और इसका जब पारण आपको करना होगा, तो पारण आपको 5वें वर्ष के अंतिम मंगलवार के दिन ही करना है। प्रिय भक्तों, चलिए अब जानते हैं मंगला गौरी व्रत के महत्व के बारे में। तो वे कन्याएं जिनकी विवाह होने में काफी विलंब हो रही है, या फिर ऐसी महिलाएं जिनका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है, जिन्हें पति का सुख नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए मंगला गौरी का व्रत करना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। आपके वैवाहिक जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां और परेशानियां आ रही हैं और आप चाहती हैं कि उन कठिनाइयों को, परेशानियों को दूर किया जाए, तो इस मंगला गौरी के व्रत को आपको अवश्य ही करना चाहिए। इसके अलावा संतान प्राप्ति के लिए भी मंगला गौरी के व्रत को बहुत ही शुभ माना गया है। चलिए अब जानते हैं कि मंगला गौरी के व्रत में आपको कैसे पूजा करना है, व्रत को कैसे करना है। तो इसके लिए आपको सर्वप्रथम सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद उत्तर या पूरब की ओर मुख करके अपने सामने एक लकड़ी के पाटे को रख लेना है और उस पे लाल कपड़े को बिछा देना है। अब इस पाटे पर गणेश जी की प्रतिमा और माता गौरी की प्रतिमा को स्थापित करेंगे। गणेश जी को दुर्वा जरूर अर्पित करें, साथ में गेंदे का फूल अर्पित करते हुए ओम गंग गणपते नमः का उच्चारण करके गणेश जी का आवाहन करें। अब इसके बाद माता मंगला गौरी की पूजा आराधना को आरम्भ करना है। माता मंगला गौरी को अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। आपके पास उतनी सामर्थ्य नहीं है तो आप 16 तरीके के फूल को भी माता को अर्पित कर सकती हैं। 16 तरीके के फूल भी आपको ना मिले तो आप एक ही फूल जो है उसे 16 की संख्या में माता गौरी को अर्पित करें। और इसके बाद माता गौरी को आपको लाल रंग के वस्त्र अर्पित करने हैं। लाल रंग के पुष्प जरूर अर्पित करें माता गौरी को। कुछ मीठा अर्पित करें। ऐसा करने से माता मंगला गौरी का व्रत पूर्ण होता है। आपके विवाह में आ रही बाधा दूर होती है, विवाह शीघ्र तय हो जाता है। साथ ही अगर आपके वैवाहिक जीवन में खटास चल रही है तो उसमें भी मधुरता आने लग जाती है और संतान से जुड़ी समस्या भी समाप्त होने लग जाती है। प्रिय भक्तों, माता मंगला गौरी जब प्रसन्न होती हैं तो अपने भक्तों के जीवन में मंगल ही मंगल प्रदान करती हैं। अगर किसी जातक की कुंडली में मंगल दोष भी चल रहा हो तो इस तरह से माता मंगला गौरी की पूजा अर्चना करने से मंगल दोष का भी प्रभाव कम पड़ने लग जाता है। प्रिय भक्तों, मंगल चंडिका आपके जीवन से हर अमंगल को दूर करे, आपके जीवन में मंगल ही मंगल करे। और कमेंट बॉक्स में मंत्रों का दान देना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय मंगला गौरी।